एक तिहाई प्रधानमंत्री एन फॉर नरेंद्र मोदी, एन फॉर नायडू, एन फॉर नीतीश, इसके भरोसे चल रही है। बैसाखी लगा है, जब भी कोई किसी ने बैसाखी खींच ली तो धर्राम सरकार गिर जाएगी। सरकार तो किसी भी सूरत में मोदी जी से नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर सारे पैसा अनाप शनाप खर्च करके और देश का खजाना अपने उद्योगपति मित्रों को बट्टे में देकर कर्जा माफ कर जनता ने तो इतनी सुनी कि छल बल कल साम दंड भेद और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के रहते हुए मोदी सरकार किसी तरीके से लाज बचा पाई। इनके 19 मंत्री हार गए चुनाव। आप ना चाहिएगा, ये कुछ भी कहिए, चैनल आपका है, आप कुछ भी दिखाइए। हमारा विरोध है कि मोदी जी आपने जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों को देकर, मित्रों को देकर, जो पार्टी फंड में चंदा लिया और ऐसे ऐसे 5 स्टार जो कार्यालय बनाए, 10 साल में अगर हम टूटा खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अब क्या चड्डी उतरवाएंगे मोदी जी? जी क्या लग रहा है, कल मोदी जी शपथ लेने वाले और कहा जा रहा है शपथ के बाद 6 बड़े अहम फैसले लेंगे? देखिए, आम फैसला तो ये जीवन भर लेते रहे, ऐसा फैसला लेते हैं कि हवा में ही तैरता रहता है। नमामि गंगे इन्हीं का सपना था और उसके लिए विशेष देश के पैसे को लूटा गया। उन्हीं पैसों से भाजपा के कार्यालय के निर्माण हुआ। आज तक माँ गंगा न स्वच्छ हुई, न निर्मल हुई, न अविरल हुई। मैं खुला चुनौती देता हूँ और प्रधानमंत्री का ही फैसला था कि भारतीय जनता पार्टी ने बीफ बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा खाया। भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था कि देश के शराब किंग पिन का चंदा लिया और उनको जमानत देकर अपने बाप के चुनाव प्रचार में भेजा। भारतीय जनता पार्टी और मोदी का ही फैसला था, जहां सटोरियों से चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का ही फैसला था, नरेंद्र मोदी का फैसला था कि जो कोरोना वैक्सीन, आप लोग कह रहे थे वैक्सीन गुरु, जैसे वैक्सीन है, कौन से जनता ने चुना भाई? जनता ने तो प्रधानमंत्री के मुंह में काली पोत दी, चुनाव में हरा दिया। मोदी की नैतिक हार है। मोदी जी में अगर अरे बनने को तो देखिए क्या होता है, आप जोर तोड़ एन प्रकार से कर लिए, आप उसके लिए अलग बात है। जनता ने जो फैसला सुनाया, देश के युवाओं ने, देश के बेरोजगारों ने, देश के किसानों ने, देश के कर्मचारियों ने, देश के माँ बहन बेटियों ने जो फैसला सुनाया वो मोदी के खिलाफ था। मोदी को सत्ता को उखाड़ फेंका। मोदी जी के पैर छू रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए, ये भारत की सनातन परंपरा में बड़े बुजुर्गों का पैर छूने की परंपरा है, इसको अन्यथा न ले जाए। कहाँ से छोटे हैं? अब देखें ना, ये तो अभी सदनवीर बनने वाले थे, लेकिन अब देखिए भाजपा के नियम में बदलाव आएगा कि अब 75 साल का आदमी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएगा। अब बेचारे आडवाणी जी को भेज दिए, मुरली मनोहर जोशी जी को भेज दिए। क्या लगता है, क्या मोदी जी सरकार चला नहीं पाएंगे इस बार? 3-4 दिन में फिर परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, सरकार तो किसी भी सूरत में मोदी जी से नहीं चलेगी, क्योंकि उन्होंने देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर सारे पैसा अनाप शनाप खर्च करके और देश का खजाना अपने उद्योगपति मित्रों को बट्टे में देकर कर्जा माफ कर जो पार्टी फंड में चंदा लेकर देश में लूट मचाई है, आज देश कराह रहा है। नीतीश कुमार क्या कल फिर से पलटी मार सकते हैं? देखिए, वो तो चाचा जाने कि नीतीश बाबू क्या करेंगे, लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा इस सरकार में 15 अगस्त को जो सरकार बने वो लाल किला से घोषणा करे, वरना जो भी पार्टी सरकार में होगी उनके सांसदों को बिहार में घुसने नहीं देंगे, गारंटी से। निश्चित तौर पर यह वही एनडीए की सरकार है जिसने आंध्र प्रदेश और बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। रंगराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी कि इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार में और सत्ता के घमंड में आज तक नहीं पूछा। पूछो प्रधानमंत्री जी से कि आपने दरभंगा में कहाँ एम्स बनाया, हवा में बुलबुल पर चढ़ के लोग इलाज करा रहे। आपने पूर्णिया में कहाँ एयरपोर्ट बनाया, आपने मुजफ्फरपुर में कहाँ बनाया, आपने भागलपुर में कहाँ बनाया, आपने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया? आपकी बात नहीं सुनी, आप सरकार बन रही है। सुन लो, जनता ने तो इतनी सुनी कि छल बल कल साम दंड भेद और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के रहते हुए मोदी सरकार किसी तरीके से लाज बचा पाई। इनके 19 मंत्री हार गए चुनाव। शर्म आनी चाहिए। हाई प्रोफाइल मंत्री स्मृति ईरानी हार गई, फिर आप हमसे बात करते हो। इनके आरके सिंह बिहार से चुनाव हार गए। अमित शाह बनेंगे नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पर ये वो पार्टी का फैसला है। वैसे अमित शाह जैसे लोगों को जो खुद तारी पार हो, उसको गृह मंत्री बनने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है, कल जिस तरीके से मोदी जी शपथ लेंगे, क्या लग रहा है आपको, क्या अहम फैसले ले सकते हैं? देखिए, मोदी जी से तो मैं एक बात कहूँगा कि आपकी उम्र हो गई और जिस उम्र के दहलीज पर आप हैं, आपको भाजपा के संविधान के अनुसार
आपको मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। और आपने जो 10 साल अहंकार में, घमंड में जो देश में कुव्यवस्था फैलाई है, कृपया हाथ जोड़कर विनती है कि आप सरकारी सभी पदों को भरें, बेरोजगारों की समस्या को सुने, कर्मचारियों के पेंशन को चालू करें, महिलाओं को सुरक्षा दें। आप बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होते हैं प्रधानमंत्री जी, देश ने देखा है। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे, आप अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े थे, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया था। आप मणिपुर के कौन सा बनाड़ था जिसके यहाँ आप RDX पकड़ा गया, कंडोम पकड़े गए, जेलेटिन पकड़ा गया, दारू के पौवे पकड़े गए, आप उसके साथ खड़े थे। कृपया करके अब आप चूँकि एक सम्मानित पद पर बैठने जा रहे हैं नए सिरे से, तो कम से कम प्रायश्चित कर लें और अन्य सब चीज़ों का फिर पुनरावृत्ति ना हो, ये कसम खा लें। ईवीएम को तो आप नहीं याद करोगे आप लोग। देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं, अरे भाई मोदी जी क्या पूछेंगे? मोदी जी को नहीं पता है कि कैसे चुनाव जीते हैं? जहाँ 6 लाख से जीतते थे 1.5 लाख पर जीतना मुश्किल हो गया। अगर 150 कलेक्टरों को देश के गृह मंत्री फोन ना करते और वो प्रभावित ना करते तो भाजपा का सुपरा साफ था। क्या बात हुई थी अमित शाह की डीएमओ से, और उन्होंने लोकसभा क्षेत्रों में जिन जिन डीएमओ को फ़ोन किया गया, मैं कहता हूं कि आप रिकाउंटिंग करके देख लें या पोस्टल बैलेट को चेक करें, चंडीगढ़ जैसी स्थिति मिलेगी। चंडीगढ़ में क्या हुआ, 36 में से 8 जो बैलेट थे उस बैलेट को डैमेज किया गया और भाजपा के मेयर को जिताया गया। उसी तरीके से यहाँ बहुत सारे जगहों पर पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट करके, वो भी पोस्टल बैलेट सिर्फ विरोधियों के हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ विरोधी पक्ष के लोगों के पोस्टल बैलेट कैंसिल किए गए, सत्ता पक्ष के नहीं किए गए और लाज बचाई गई। अयोध्या तो हार गए लेकिन अजमेर तो जीत गए ना। देखिए, शाहनवाज हुसैन जो कह रहे, शाहनवाज हुसैन क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन भाजपाइयों के जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। वो तो उनके जीजा जी हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन पंकज जी क्या लग रहा है, आप चाहे कितना भी मोदी जी का विरोध कर लें, प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी का विरोध नहीं है, हमारा विरोध है, सुन लीजिए हमारा विरोध क्या है। आप सुनिए नहीं रहे, आप फिर वही बात है। आप नाचिए गाइए कुछ भी कहिए, चैनल आपका है, आप कुछ भी दिखाइए। हमारा विरोध है कि मोदी जी आपने जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों को देकर, मित्रों को देकर, जो पार्टी फंड में चंदा लिया और ऐसे ऐसे 5 स्टार जो कार्यालय बनाए, अगर वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया देते तो आज देश कहाँ से कहाँ होता। आज उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से अगर किसानों के कर्जा माफ किए होते तो हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई आत्महत्याएं ना करती और ये होता। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से मोदी जी हम इसलिए विरोध करते हैं कि जो उद्योगपतियों को आपने दिया, उस पैसों से आप 20 साल तक 400 में सिलेंडर दे सकते थे, सेना का कई साल तक खर्चा उठा सकते थे। आप जब मुद्रा पोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। जब जाली नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, वहाँ जाली नोट का जखीरा पकड़ा गया तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। वो लोग देशद्रोही थे जो हमारी देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे थे। समानांतर पैरेलल वो नोट छाप रहे थे, उस पर जवाब दीजिए ना। वो जवाब दीजिए कि मुद्रा अदानी के पोर्ट पर 2-2 कंटेनर ड्रग पकड़ा गया, हमारे देश के युवाओं को चरसी बनाया जा रहा था, ड्रग सेवन करने पर मजबूर किया जा रहा था। आपको उस पर बात हो तो हम निश्चित तौर पर जब देश, सुनिए ना रहे, हम कौन सा विकास होगा? अब किसान पर अब तक ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, अब क्या डायनामाइट फिट किया जाएगा किसानों के बीच? आप बताओ, कितनी शर्म की बात है। अरे भाई, मतलब हमारी चड्डी भी बिक जाएगी। अब आने वाले समय में 10 साल में अगर हम टूटा खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अब क्या चड्डी उतरवाएंगे मोदी जी? हैं? तो क्या लग रहा है सरकार चल पाएगी नहीं चल पाएगी? निश्चित नहीं चलेगी किसी भी सूरत में। ये सरकार अपने आप जाएगी। कितने दिन चलेगी सरकार? सरकार ऊपर वाले के भरोसे चल रहा है। 1/3 प्रधानमंत्री N4 नरेंद्र मोदी, N4 नायडू, N4 नीतीश, इसके भरोसे चल रही है। बैसाखी लगा है, जब भी कोई किसी ने बैसाखी खींच ली तो धर्राम सरकार गिर जाएगी। आगे ने तो कहा है ना, अग्निवीर पे विचार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अग्निवीर देश के साथ भद्दा मजाक है। जो इन लोगों ने देश के साथ इतना गंदा खेल खेला है, जिस सेना के भरोसे हम महफूज रहते हैं, देश के प्रधानमंत्री महफूज रहते हैं, उसने अग्निवीर योजना, एक बात बताइए, 22 साल का लड़का नौकरी नहीं करेगा,
लेकिन 75 साल का बुजुर्ग प्रधानमंत्री बनेगा हैं? आप अगर वही नियम लागू करना चाहते हैं तो आप 4 साल का सदनवीर कीजिए, एक सांसद चुनने के बाद वो दूसरा बार फिर सांसद न बने, उन्हें गार्ड की नौकरी देके देखिए, पता चल जाएगा।